हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस जीएसटी की सीरीज में आप सभी का वेलकम है। इस जीएसटी की सीरीज में हम समझने जा रहे हैं चैप्टर 7 सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसके अंदर सेक्शन 31 से लेकर 34 तक फॉल करता है। हमने सेक्शन 31 से लेकर 32 तक समझ लिया है और आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से सेक्शन 33 के बारे में। तो टोटल सीजीएसटी एक्ट 2017 में 21 चैप्टर हैं। उस 21 चैप्टर के अंदर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक हमने कवर कर लिया है, जहां हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक कवर किया है और सारे वीडियो सेपरेटली प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। और आज हम समझेंगे सेक्शन 33, ये क्या कहता है इसी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मनीष झा। देखिए, सेक्शन 33 कहता है कि टैक्स अमाउंट टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस। जब मैं चैप्टर 7 से रिलेटेड सेक्शन 31 के बारे में आपको समझा रहा था, उस वक्त मैंने ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए कहा था कि सेक्शन 31 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस वे में? आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में कोई भी काम करते हो तो एक इंप्रेशन छोड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है। सब कुछ नॉलेज के ऊपर नहीं होता है, कुछ काम इंप्रेशन छोड़ने के लिए भी करता है। तो टैक्स इनवॉइस, जब भी आप किसी बड़े बिजनेस फर्म के साथ डील करोगे तो वहां गौर करना, जब वो अपनी टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं तो उस टैक्स इनवॉइस पे वो सेक्शन भी मेंशन करते हैं कि एज पर सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये इनवॉइस है। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि सेक्शन 31 ये कहता है कि व्हाइल रेजिंग एनी इनवॉइस यू शुड मेंटेन सम कैटेगरी। आपको कुछ कैटेगरी मेंटेन करनी होगी। वो क्या है? तो कुछ पॉइंट है, जैसे इनवॉइस नंबर शुड बी लेस देन 16 डिजिट, इनवॉइस नंबर 16 डिजिट से कम होनी चाहिए, एक डेट होना चाहिए, एचएसएन कोड होना चाहिए, एसएससी कोड होना चाहिए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज। एक जो सप्लायर है उनकी डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए, बैंक की डिटेल होनी चाहिए, रिसिपिएंट का फुल एड्रेस होना चाहिए, उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल होने चाहिए। ये सब किसमें मेंशन है? सेक्शन 31 कहता है कि व्हाइल रेजिंग एनी इनवॉइस यू शुड रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। आपको ये सारे पॉइंट रिमेंबर होनी चाहिए। तो यहां सेक्शन 33 कहता है कि जब आप सेक्शन 31 में आप ये समझे हैं कि टैक्स इनवॉइस रेज करते वक्त आपको कुछ टर्म्स की, कुछ पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पॉइंट है टैक्स अमाउंट। कि जब भी आप एक इनवॉइस रेज करते हो तो ये अपने क्लियरली अपने आपको ध्यान देना चाहिए कि टैक्स अमाउंट का क्लियरली मेंशन हो। कहां पे? टैक्स इनवॉइस में। तो टैक्स अमाउंट टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस। बोलता है वेयर सप्लाई इज मेड फॉर द कंसिडरेशन। जब भी कोई सप्लाई कंसिडरेशन में होता है, मतलब सप्लायर और रिसिपेंट, कंसिडरेशन मतलब समझौता। जब सप्लायर किसी चीज को सप्लाई करता है और रिसिपेंट किसी चीज को कलेक्ट करता है तो बदले में उसे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो ये कंसिडरेशन हो गया। तो जब ऐसा कंसिडरेशन होता हो तो एवरी पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स। तो हर एक पर्सन टैक्स देता है, तो एवरी पर्सन को लाइबल बनता भी है टैक्स देने का। उस वक्त कहता है कि टैक्स अमाउंट शुड रिफ्लेक्ट इन योर टैक्स इनवॉइस। आपकी जो टैक्स इनवॉइस है उसमें टैक्स अमाउंट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। मान लीजिए आप अगर इनवॉइस रेज करते हैं, उस पर कहीं पे टैक्स अमाउंट अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर दी है तो रिसिपेंट या कस्टमर आपसे आपके ऊपर कंप्लेन कर सकती है। ये आपके लिए एक गलत इंडिकेट जाएगा। आप जो प्रोफेशनल वे में कोई बिजनेस करोगे उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आप कहीं मार्केट में जाते होगे, कुछ भी अगर प्रोडक्ट खरीदते होगे तो बहुत जगह आपने ये देखा होगा कि एमआरपी के आगे लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्स। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे हो, किसी को इनवॉइस रेज कर रहे हो, उस वक्त आप ये नहीं लिख सकते हैं कि इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्स। यू शुड मेंटेन द सेक्शन 31 कैटेगरी। आपका जो टैक्स अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कहाँ? टैक्स इनवॉइस के ऊपर। तो इस चीज को ध्यान दें। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आई होप सेक्शन 33 के रिगार्डिंग जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी। सॉरी, ये आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी। इन फ्यूचर इस चीज को ध्यान रखते हुए अपनी टैक्स इनवॉइस आप रेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 34 में और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसके साथ। टिल देन पढ़ते रहिए और समझते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करते रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।